रणवीर सेना का उपज हुआ तो भुगता कौन था? अगर परिस्थितियां ये लोग बनाएंगे तो भुगतेंगे कौन? तुमको नेता अच्छा से बना देंगे, ऐसा नेता बनाएंगे कि तुमको घर का ना घाट करेंगे। तो हम आपके चैनल पे बोल रहे हैं, हम आरजेडी के सभी नेताओं को रोड पर चलना बंद कर। यह समाज जब जब पटना में उतरता है तब तब बहुत विकराल रूप होता है। हम आपके लिए रोड बंद कर देंगे, आपको सड़क पर चलते हुए आपको रोकेंगे। अगर मंगलवार तक हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम सोशल मीडिया पे गाली नहीं सुनने, विरोध प्रदर्शन करेंगे, आपका पुतला दान करेंगे, आपके वोट बैंक को खराब करेंगे। जिन जिन लोग को नेता बनना है वो इस आग में कूद रहे हैं। इस आग को और कम करने की जगह इस आग को और बढ़ाना चाह रहे हैं। आपके खिलाफ सोशल मीडिया पे बोलेंगे, आपके खिलाफ चौक चौराहे पे बोलेंगे कि आप इस तरह के माओवादी टाइप के महिला को पाल के रखिएगा और हमारे समाज को गाली दिलवाइएगा तो चलने नहीं देंगे। कौन भुगतेगा? हम भुगतेंगे, लेकिन भुगतना फिर तुमको हमसे ज्यादा 2 गुना पे करना होगा। पार्टी से निकाल दीजिए, बस एक ही मांग है, उस औरत को पार्टी से निकाल दीजिए, हमारा समाज चुप हो जाएगा। बिहार को एक बार फिर से जातिवाद की आग में झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों की राजनीतिक घटनाओं को देखते हुए ये बात पक्के तौर पे हम आज कह सकते हैं। दरअसल राजद की एक नेत्री हैं सारिका पासवान, उन्होंने भूमिहार समाज के पूज्य ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर के विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद भूमिहार समाज के एक नेता हैं आशुतोष कुमार, उन्होंने भी उस पर प्रतिक्रिया दी। हालांकि उन्होंने जिन शब्दों का चयन किया प्रतिक्रिया देने के लिए वो शब्द गलत थे, लेकिन उनकी भावनाएं जो थी वो सही थी। उन भावनाओं में बह के शब्दों का गलत चयन हो गया। हालांकि उन्होंने इसके लिए बाद में माफी भी मांगी। अब जो है सारिका पासवान उन शब्दों को लेकर के चली गई, उस पोस्ट को दिखाने के लिए अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत की और मांग कर रही हैं कि अविलंब जो है आशुतोष कुमार को गिरफ्तार किया जाए। इधर जो है भूमिहार समाज के एक अन्य समाज सेवी युवा अंकित चंद्रायन जो है आज उच्च जाति आयोग में शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं राजद की नेत्री सारिका पासवान के खिलाफ में। हम अंकित चंद्रायन से जानते हैं कि क्या उनकी सोच है और किस तरीके का विरोध वोट जताने आए हैं और क्या कुछ जो है इनको आश्वासन मिला है उच्च जाति आयोग से। क्या कहिएगा इस पूरे मामले को लेकर के, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मामला तो बड़ा गंभीर है। मामला एक बदचलन औरत का है। ये बदचलन औरत, ठीक है, एक बार अगर तुम्हारे मुंह से निकल गया गलती, मान लेते हैं कि लैंग्वेज टंग स्लिप कर गया तुम्हारा, तुमको माफी मांग लेना चाहिए था। तुमको पता है कि यह समाज कैसा है। यह समाज एग्रेशन वाला समाज है और अपने किसी पूजनीय आदरणीय के खिलाफ नहीं सुन सकता एक सब। उसके बाद उन्होंने माफी भी नहीं मांगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उन्होंने SC ST एक्ट में जाकर केस भी कर दी, क्योंकि पूरा समाज तुमको कर रहा था। तुम अगर किसी खास पुरोधाओं को करोगे तो तुमको तो भाई प्रतिक्रिया झेलना ही पड़ेगा। उसी आवेश में तुम जिस शब्द का फिर आयोग जाने के बाद तुम आयोग को अपना घर समझ रखी हो क्या? यह सवर्ण आयोग हम आए हैं तो यहाँ से हम कुछ भी तो नहीं बोल देंगे ना। वो जिस शब्दों का जिस शब्द का उन्होंने चयन की, हमको लगता है पूरा औरत समुदाय उस बदचलन औरत के शब्दों से अपने आप को दूर कर रही होगी। और हम लोग बड़ा इससे उग्र हैं, आक्रोशित हैं। और हमें लग रहा है कि हम इसलिए आए यहाँ पे आयोग क्योंकि हमारा समाज बड़ा एग्रेशन वाला समाज है। बुद्धिजीवी भी है लेकिन साथ साथ एग्रेशन भी रखता है। हमको लगा कि बहुत सारे समाज के समाज सेवी जो अन्य जगह पे काम करते, उन्होंने कहा कि भैया अब आंदोलन होगा, भैया हम लोग अब सड़कों पे उतरेंगे। तो हमें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पटना के सड़कों पे फिर पहले वाला हाल हो जाए, क्योंकि यह समाज जब जब पटना में उतरता है तब तब बहुत विकराल रूप होता है। तो हमने कहा कि ठीक है, हम लोग के लिए एक सवर्ण आयोग बना है, अगर उसके लिए आयोग बना है तो संयोग से हमारे लिए इस बार भी सवर्ण आयोग का गठन किया गया है। हम सवर्ण आयोग के पास जाते हैं, आयोग के पास आए, महाचंद्र बाबू अध्यक्ष आज नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि सदस्य हैं, आप सदस्य के पास माध्यम से हमारे पास बात पहुंचा सकते हैं। सदस्य ने हमें आश्वासन दिया है कि हम DGP महोदय से बात करेंगे, SSP महोदय से बात करेंगे, मंत्री से बात करेंगे और आपका इस मामले में उचित कार्रवाई हम लोग करेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि सारिका पासवान गलत की है। सारिका पासवान का बयान बिल्कुल एक जातीय विद्वेष फैलाने के भावना से उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप मंगलवार तक रुकिए, अगर मंगलवार तक हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम सोशल मीडिया पे गाली नहीं सुनेंगे। हम मंगलवार से बुधवार तक हम लोग RJD कार्यालय जाएंगे, घेराव करेंगे। अब जमीन पर लड़ाई होगी। अभी सोशल मीडिया का जमाना गया है, एक स्टेप हम पार कर गए। हमने RJD कार्यालय के जाकर सामने लालू यादव मुर्दाबाद कहा, मेरा लोकतंत्र में मेरा राइट है।
लेकिन अब उस स्टेप से हम आगे बढ़ेंगे। अगर मंगलवार तक हमको हमारा आयोग जो है हमें न्याय नहीं दिलवाता है, हमारे समाज को न्याय नहीं दिलवाता है, तो हम लोग बुधवार को अमूमन सड़क पर उतरेंगे। क्या लगता है बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, सोची समझी साजिश आरजेडी की तरफ से की गई है? आरजेडी और कुछ लोग जो लोग राजनेता बनना चाहते हैं, हमको नेता नहीं बनना है, हमको अपना समाज से प्यार है। जिन जिन लोग को नेता बनना है वो इस आग में कूद रहे हैं। इस आग को और कम करने के जगह इस आग को और बढ़ाना चाह रहे हैं। हम उन सभी से निवेदन करेंगे, आप अपनी राजनीति रोटी के चक्कर में एक पूरे समाज विशेष को इस चीज से बचाना है हमको। और ठीक है, आप आशुतोष जी के बारे में बोले, आशुतोष जी का भावना बिल्कुल सही था, मतलब कि उन्होंने भावना में आके बह के कह दिया, लेकिन आपने उस पर SC/ST एक्ट कर दिया। हमें नहीं लगता कुछ होना। माफी भी मांग ली थी उन्होंने। हाँ, उन्होंने कहा कि ये गलती से हो गया था पोस्ट, तो उन्होंने माफी मांग ली। माफी मांग लिया तो बात फिर खत्म हो जानी चाहिए वहीं पे। तुम फिर आके उसको सोचे कि आपको हमको नेता बनना है, तो भाई तुमको नेता अच्छा से बना देंगे, ऐसा नेता बनाएंगे कि तुमको घर का ना घाट करोगी। नुपुर शर्मा आज कहाँ की नेता है? नुपुर शर्मा इसी तरह विवादित बयान देती थी, भारतीय जनता पार्टी किनारा कर ली। तुमसे बहुत जल्द आरजेडी वाले किनारा करेंगे। अगर नहीं किनारा करेंगे तो हम आपके चैनल पे बोल रहे हैं, हम आरजेडी के सभी नेताओं को रोड पर चलना बंद कर देंगे। उसको हर एक हालत में, इसलिए नहीं कि हमको हमारा वोट नहीं चाहिए, इसलिए बंद कर देंगे कि आप इस तरह के माओवादी टाइप के महिला को पाल कर रखिएगा और हमारे समाज को गाली दिलवाइएगा, तो चलने नहीं देंगे। हम आपके लिए रोड बंद कर देंगे, आपको सड़क पर चलते हुए आपको रोकेंगे, आपका विरोध प्रदर्शन करेंगे, आपका पुतला दान करेंगे, आपके वोट बैंक को खराब करेंगे, आपके खिलाफ सोशल मीडिया पे बोलेंगे, आपके खिलाफ चौक चौराहे पे बोलेंगे। लेकिन जब तक सारिका पासवान को आप हटाओगे नहीं, तब तक ये विरोध जारी रहेगा। 90 के दशक में ये वो दौर था जहां पे मजबूरी बस परमेश्वर मुखिया को रणवीर सेना का गठन करना पड़ा, वो परिस्थितियां ही ऐसी थी। ठीक है, क्या लगता है कि उसी परिस्थिति को वापस बिहार में लाने की कोशिश की जा रही है? तो भुगता कौन था? रणवीर सेना का उपज हुआ तो भुगता कौन था? अगर परिस्थितियां ये लोग बनाएंगे तो भुगतेंगे कौन? कौन भुगतेगा? हम भुगतेंगे, लेकिन भुगतना फिर तुमको हमसे ज्यादा 2 गुना पे करना होगा। अगर तुम परिस्थिति बनाने के लिए तैयार हो तो हम लोग भी तैयार हैं। तुम जैसे आओगे, पहले हम बुद्धि से आते हैं, बुद्धिमान समाज के लोग हैं। हमारे गार्जियन हमको समझाते हैं, बेटा एग्रेशन में नहीं जाना है, किसी समाज के खिलाफ नहीं जाना है, सबको लेकर चलना है, हमारे पूर्वज ऐसा करते थे। तो हम ठीक है उस सिद्धांत पे चलते हैं, लेकिन कितना तक, कब तक? तुम अगर चाहोगे कि हम वही रास्ते पे चलें तो कोई दिक्कत नहीं। हम शास्त्र सबके हम लोग ज्ञाता हैं। हम लोग क्या कहते हैं, श्राद्ध भी करवाना जानते हैं और पूजा भी करवाना जानते हैं। कहने का साफ साफ शब्दों में, जो जिस भाषा में समझोगे उसी भाषा में जवाब मिलेगा। जमीन पर चाहोगे जमीन पे मिलेगा। हम पटना में भी तुमसे कम नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि पटना के हम सारे भूमियार अगर इकट्ठा हो जाएं तो तुमको रोड चलना मुश्किल कर देंगे। अब तुम यही चाह ही रहे हो, इसलिए हम चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल से कि अगर ये चीज अगर यही खत्म करना चाहते हैं तो माफी भी मत मांगिए। आप चुपचाप उस लड़की को, उस औरत को पार्टी से निकाल दीजिए। बस एक ही मांग है, उस औरत को पार्टी से निकाल दीजिए, हमारा समाज चुप हो जाएगा। और यहाँ तक बता रहा, आप खुश हो जाएगा। आप अगर ऐसा कर देती है कि आप सारिका पासवान को निकाल देते हैं तो निश्चित तौर पे इसका परिणाम आपको बेहतर मिलेगा। सारिका पासवान से आपका वोट बैंक नहीं बनने वाला। सारा वोट बैंक रामविलास पासवान और रामविलास पासवान के बेटे के पास है। आपको वोट बैंक नहीं मिलने वाला है। लेकिन आप सारिका पासवान को अगर हटा देते हैं पार्टी से तो हमारा समाज इतना दयालु है, एग्रेशन है लेकिन दयालु भी पूरा है, फिर आपका झोली भी भर देगा। बस आपको इतना सा काम करना है कि सारिका पासवान को पार्टी से निष्कासित कर देना है। नहीं, आपको नहीं लगता है, आप भी युवा हैं अंकित भाई, इस तरीके का जो मामला होता है सोशल मीडिया पे एक अजब तरीके की बाढ़ आ जाती है, ठीक है, विरोध में और समर्थन में, तो युवाओं को जो है, जो पढ़ लिख रहे हैं युवा, जो सही रास्ते पे जा रहे हैं युवा, उन युवाओं को भटकाने का प्रयास भी है ये? हाँ, हो जाता है। हम व्यक्तिगत तौर पे हम इसके पक्षधर नहीं रहते हैं। हम चाहते हैं, हम बैठक करते हैं समाज का, संगठन का, आप भी जानते हैं कि हम पटना, हम कहते हैं कि 20-25 वर्ष वाला लड़का हमारे साथ नहीं जुड़िए। अरे हम समाज से भी आप मत जुड़िए, आप अपना पढ़ाई का समय पढ़ाई में दीजिए। आपका भी समाज सेवा करने का समय नहीं आया है। जब आप कुछ कर लीजिएगा तब बिल्कुल हम तो उससे नौजवान युवाओं साथियों से कहेंगे कि आप इस मैटर पे नहीं पढ़िए। आपका लैंग्वेज भी सोशल मीडिया पे हो तो शिक्षित वाला हो, समाज सेवा भावना से हो और सबको लेकर चलने वाला भाषा हो। आपका भावना ऐसा नहीं हो किसी जाति विशेष के खिलाफ हो। हमारा भावना सिर्फ और सिर्फ उस औरत के खिलाफ है। हमारा पासवान समाज से बहुत बढ़िया संबंध है। हम लोग का जो शुरुआत से भूमिहार ब्राह्मण समुदाय जो रहा है, हमेशा से पिछड़े समाज को लेकर चला है।
आगे भी हम लोग उसी रास्ते पे हैं। हमारा पासवान समुदाय से कहीं कोई विरोध नहीं है। हम लोग यादव समुदाय के साथ भी गांव घर में अच्छे से रहते हैं, कोई टकराव की स्थिति नहीं है। इसलिए हम सभी से निवेदन करेंगे, हम लोग आपस में एक हैं, लेकिन उस बदचलन औरत से, व्यक्तिगत उस बदचलन औरत से, जो उसका भाषा है, जो उसका लैंग्वेज है, जो उसका तौर तरीका है, जो दलित का जो एक मतलब पावर दिया गया कि कोई गलत अगर सताए, वो शोषित है तो उनको पावर दे, दलित एक का जिस तरह से उसका दुरुपयोग कर रही है, उस पर तो डीजीपी महोदय को भी देखना चाहिए। डीजीपी महोदय ने खुद कहा है कि किन्हें कोई अगर फर्जी सोशल एक्ट, SC/ST एक्ट करता है तो उस पर कार्रवाई होगा। तो मेरा तो निवेदन है डीजीपी महोदय से कि आप इस चीज को देख रहे हैं, सब कुछ आपसे पूरा बिहार में कहीं कुछ छिपा हुआ नहीं है। हम चाहते हैं इस पर आप स्वतः संज्ञान लीजिए। ऐसे हम लोग आपके पास आएंगे और हम चाहते हैं कि इस मामले में न्याय मिलना चाहिए समाज को। समाज के किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर अगर SC/ST एक्ट होता है, पूरा समाज अपना आपसी मतभेद बुलाकर एक है, हर एक परिस्थिति में एक है। हमको नेतागिरी से नहीं मतलब है, कोई विधायक बन जाए, कोई सांसद बन जाए, लेकिन हमारे भूमिहार समाज पर कटाक्ष करोगे तो शरीर का एक एक कतरा, एक एक खून दे देंगे। तुम गोली मार दो आकर, तुम गर्दन काट दोगे ना, तब भी परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद नहीं सुनेंगे। जब तक लहू में खून रहेगा तब तक दौड़ते रहेंगे। आज 2 दिन से आपको पता है कि हम खाए पिए, कभी इस आयोग, कभी वहां जा रहे हैं। हमारा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। मेरा व्यक्तिगत क्या है? तुम एक समाज को गाली दियो, परमेश्वर मुखिया गाली दी, लेकिन हमारे उस खून में, वो रग में, एक समाज में बाय बर्थ हमको मिलता है। हम लोग सामाजिक होते हैं कि हम समाज के किसी पुरोधाओं के बारे में नहीं सुन सकते हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक नहीं सुनेंगे। इसका विरोध होगा, तुम गर्दन काट दोगे। तुम थाना SC/ST एक्ट मत डराओ। हम कहते तुम आगे से पिस्टल राइफल लेके खड़ा रहोगे, उसके बाद भी तुम बोलोगे परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद, तो हम विरोध में तुम्हारे खड़ा रहेंगे। हमको डर नहीं है। इसलिए निवेदन है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से इस बदचलन औरत को हटा लीजिए। आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होना है। चलिए देखिए, अंकित चंद्रायन जी ने तमाम जो बातें थी वो कह दी है, और साफ ये भी कह दिया है कि आरजेडी को सारिका पासवान जैसी नेत्रियों से किनारा कर लेना चाहिए, ताकि समाज में विद्वेष का भावना जो है, विद्वेष ना फैले। हम किसी भी प्रकार की हिंसा का विरोध करते हैं, न सिर्फ विरोध करते हैं बल्कि पुरजोर विरोध करते हैं। 1990 का वो दौर, जिस दौर में बाबा ब्रह्मेश्वर ने रणवीर सेना का गठन किया, हमने उस दौर को अपनी आंखों से नहीं देखा। हालांकि उस दौर में मेरा जन्म हो गया था, हम बिहार में थे, लेकिन हमने अपनी आंखों से कुछ भी देखा नहीं, जितना सुना। वो परिस्थिति ऐसी थी कि बाबा ब्रह्मेश्वर को रणवीर सेना का गठन करना पड़ा, बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन वो परिस्थितियां अलग थी, और उस परिस्थिति से बिहार अब बाहर निकल चुका है। आप और हम सब उस परिस्थिति को झेल के उस परिस्थिति से बाहर निकल चुका है अब हमारा बिहार, और वापस उस परिस्थिति में ले जाने की ये जो कोशिश है, नाकाम कोशिश है, ये बंद होनी चाहिए। समाज में हम सभी भाई भाई हैं, कोई जातिवाद नहीं है, और जातिवाद है जहां वहां साइलेंटली इसको रहना चाहिए। ये ना हो कि 2 जाति के लोग जो है आपस में फिर से एक बार खूनी संघर्ष पे उतर जाएं। जिस तरीके की राजनीति बिहार में हो रही है, सिर्फ सत्ता पाने के लिए ये सब जो खेल सुनियोजित खेला जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।